कि सीज फायर के पीछे जो असली वजह थी। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। फायर में भारत का फायदा है। सिंतास मुआहदा स्टिल मुअत्तल है, ठीक है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को, यानी इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल मिला के 11 मेजर एयर बेसेस हैं जिनके ऊपर भारी डिस्ट्रक्शन इंडिया के द्वारा करी गई है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा क्रूशियल एयरबेस जो कि माना जा रहा है कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, दैट इज द नूर खान का एयरबेस। जो नूर खान एयरबेस को जब भारत ने हिट किया, जो वो हिट पड़ा है नूर खान एयरबेस पे, उससे बताते हैं कि 3 चीजें हुई। भारत ने जो ड्रोन मारे थे उससे उस न्यूक्लियर जहां पे वॉरहेड छुपा के रखा है उस जगह को कितना नुकसान पहुंचा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा, ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। अमेरिका के न्यूक्लियर स्निफर तब से तो आज तक यहाँ देखे ही नहीं गए, डेरा गाजी खान के बाद अभी देखे गए, तो बीच में दे वर नॉट हियर, तो दे वर नो रीजन फॉर देम टू बी हियर। अगर आज वो देखे जा रहे हैं तो मतलब कोई तो कारण। भारत ने ये कह दिया है कि हमारी नई डॉक्ट्रिन ये है कि जब भी अब भारत में कोई हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी अब कश्मीर के अंदर कभी भी कुछ होता है, भारत फॉल्स फ्लैग करवाता है, वो जब चाहेगा पाकिस्तान पे हमला कर देगा। जब इंडिया ने स्ट्राइक इस पर्टिकुलर एयरबेस पे किया तो हमने शायद उनके न्यूक्लियर सेंटर्स को भी काफी लेवल पे, बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपको जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू अर्थ वॉइस में। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप, एक नाटकीय झलक। 10 मई की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के दिल पर वार कर दिया। भारतीय वायुसेना ने रफीकी, नूर खान, रहीम यार खान, सियालकोट समेत 11 प्रमुख एयरबेस पर सटीक मिसाइलें दागी। रनवे उखड़ गए, हैंगर दबा हो गए और नूर खान एयरबेस पर हमला पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के बेहद करीब जा पहुंचा। इस हमले ने इस्लामाबाद की नींव हिला दी। घबराए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तत्काल नेशनल कमांड अथॉरिटी की आपात बैठक बुलाई। अमेरिका भी चौकन्ना हो गया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत पाक दोनों को फ़ोन कर टकराव रोकने की अपील की। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत ने संभवतः पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और वहां रेडियोधर्मी गतिविधि पाई गई, जिससे घबराकर पाकिस्तान ने अमेरिका से युद्ध विराम की भीख मांगी। भारत का संदेश साफ था, अब हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा और जवाब विनाशकारी होगा। सो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल मिला के 11 मेजर एयर बेसेस हैं जिनके ऊपर भारी डिस्ट्रक्शन इंडिया के द्वारा करी गई है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा क्रूशियल एयरबेस जो कि माना जा रहा है कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, दैट इज़ दी नूर खान का एयरबेस, जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीचों बीच आपको देखने को मिलता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी आपस में लगभग 19-20 किलोमीटर की दूरी पर, और वहीं पर हमें नूर खान का एयरबेस देखने को मिलता है जिसको पाकिस्तान के अंदर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड ये एक बहुत ही क्रूशियल इनका एयरबेस माना जाता है बिकॉज सबसे पहले तो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब्स फॉर पाकिस्तान मिलिट्री। नंबर 2, ये बेनाजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक देखने को मिलता था, जहां पर पाकिस्तान नेशनल एरोस्पेस सेंटर देखने को मिलता था। इस वजह से कहा जा रहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों के साथ में यहां पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें चीज देखने को मिलती है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो कि एक तरीके से उनकी न्यूक्लियर आर्सेनल को ओवरसी करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता था। एंड अब रिपोर्ट्स यहां पे बता रही हैं कि जब इंडिया ने स्ट्राइक इस पर्टिकुलर एयरबेस पे किया तो हमने शायद उनके न्यूक्लियर सेंटर्स को भी काफी लेवल पे, बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपको यहां पे दिखा दूं, ये दोस्तों कल की, इनफैक्ट परसों की ही ये डेवलपमेंट है, जब दोस्तों बताया जा रहा था कि जो यहां पर एक्सप्लोजन हुई है, यहां पर धमाका जो हुआ था, आपको बता दूं, एक नहीं दो नहीं 3 बड़े बड़े यहां पे साउंड आए थे जो आसपास के लोगों ने रिपोर्ट किए थे वहां पर। अब दोस्तों बताया यह भी जा रहा था कि जो ये स्ट्राइक इतनी मैसिव हुई थी कि इसका जो हीट सिग्नेचर था वो नासा की जानी मानी जो सैटेलाइट है, फर्म्स सैटेलाइट फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसके द्वारा भी इसके हीट सिग्नेचर को यहां पर पिकअप किया गया था। एंड अब वो चीजें शायद धीरे धीरे कंफर्म होती जा रही हैं बिकॉज अब दोस्तों एक अमेरिका के
अधिकारी हैं हु इज वेरी वेरी फेमिलियर विद पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने यहां पर कहा है कि पाकिस्तान ने इसीलिए शायद सीज फायर की डिमांड करी थी बिकॉज शायद उनकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जो कि यहां पर एक तरीके से खत्म हो चुकी है। एंड अब आप देखिए उसको कंफर्म करने के लिए दो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली कि एक तो अमेरिका का प्लेन है जो कि नूर खान पहुंच चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का प्लेन है जो कि जाके चेक करेगा कि क्या वहां पे हमें कुछ रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आप यहां पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर N111SZ और हेक्स कोड वगैरह ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। इसको तेजी से भेजा गया है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी इन पाकिस्तान एंड ये सारी की सारी चीज फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा जो ये वेबसाइट है फ्लाइट रेडार 24 यहां पर से इसको यहां पर कंफर्म भी किया जा चुका है कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बिल्कुल बीचों बीच घूम रहा है, जहां पर कि ये चेक कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो सेंटर्स हैं वो तो अटैक नहीं हुए हैं। और साथ में एक साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ये भी हुई है कि इजिप्शियन एयरफोर्स का प्लेन है जो कि चाइना से उड़ान भरते हुए उसी लोकेशन पे जा रहा है जिसमें कि बोरॉन 10 देखने को मिलता है। बोरॉन 10 जो लोग नहीं जानते, आपको मालूम होगा दोस्तों, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करने के लिए बोरॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर भी ये अपनी अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज की वजह से बोरॉन को भेजा जा रहा है एंड इजिप्ट में हमें भारी मात्रा में देखने को मिलता है। दैट इज द रीजन कि इजिप्शियन एयरफोर्स का ही प्लेन है जो कि बेसिकली अब उसी एरिया में भेजा जा रहा है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दोस्तों डेवलपमेंट, इसकी भी कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। वंस अगेन आपको बता दूं दिस इज नॉट ऑफिशियल, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन द फैक्ट कि यूएस के द्वारा ये सब किया जा रहा है जो फ्लाइट डेटा दिखाता है ये डेफिनेटली यहाँ पर बता रहा है कि पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया हुआ है, पाकिस्तान ने वो बहाल करवाए बगैर सीज फायर पे अग्री कर लिया। पहले हमने देखना है कि हमारी तरफ से क्या कोई कमी कोताही है, हमने अपने मुल्क को बचाना है ना, हमें भारत से तो कोई लेना देना नहीं है, हमने अपने मुल्क को देखना है कि कैसे वो बचता है, कैसे महफूज रहता है, कैसे तगड़ा होता है। तो हम अभी चेन ऑफ इवेंट को देखते हैं कैसे मकबूजा कश्मीर में एक हमला होता है 22 को, भारत हम पे इल्जाम लगाता है सीधा सीधा दहशतगर्दी का और जंग की तैयारियां शुरू कर देता है। भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, ठीक है, तकरीबन 12-14 दिन वो वेट करता है, लेकिन उसके बाद वो हमला करता है पूरी तैयारी के साथ। जब वो पहला हमला करता है पाकिस्तान, हमले के बाद हालांकि हमला बड़ा उनका खतरनाक हुआ, उन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए, बहुत खतरनाक हमला था भारत का। तसव्वुर ये कर लिया जाता है पाकिस्तान में कि बस यार अब मजीद क्या जंग करनी, वो जो तय हुआ था या जो मामला जिस तरह थे आलमी ताकतों की तरफ से कि भारत ने तो अब कुछ करना ही करना है और आप भी कुछ जवाब जो थोड़ा बहुत देंगे फिर खत्म करवा देंगे, ये हो गया है। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता रहा कि हमने जवाब दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, वजीर दिफा है, आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें, नून लीग का मेन लीडर है, और बाकी लोगों के बयान देख लें, आपको पता चल जाएगा। डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भारत फिर हमला करता है अगली रात को ड्रोन से, मिसाइलों से, उसकी अगली रात फिर हमला करता है ड्रोन से और मिसाइलों से, और हमें शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है, यहां तक कि हमारे 3 से 8 के दरमियान एयर बेसिस पे हमला कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये डायलॉग जारी है, मार्को रूबियो की कॉलें आ चुकी हैं पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को भी आ चुकी हैं, ये कॉलें आ चुकी हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी। पाकिस्तान का जवाब होता है जिसमें मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाजों से भी BVR मिसाइल दागे जाते हैं या और दूसरे जो डिस्टेंस से मारे जा सकते हैं। एक तगड़ा अटैक होता है भारत के ऊपर। इसके बाद भारत फिर हमें जवाब देता है, हमला करता है हमारे ऊपर, और भारत का बड़ा खतरनाक हमला होता है हमारी एयर बेसिस के ऊपर। सीज फायर की बात आ जाती है,